ये स्कूटी देखो उधर, नई स्कूटी। कठुआ जिले के बनी कस्बे में बीती रात करीब 10 बजे एक भीषण आगजनी ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। आग की लपटों में दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी मोहम्मद अयाज की है, जिसकी शादी अब से सिर्फ 3 महीने बाद होने वाली थी। शादी के सपने, नई जिंदगी की उम्मीदें और सालों की मेहनत सब कुछ ही मिनटों में राख में बदल गया। आग की चपेट में उनकी 15 दिन पहले खरीदी गई नई स्कूटी भी आ गई, जो पूरी तरह जल गई। वहीं उनके बचपन के दोस्त कुलदीप का करीब 8 लाख रुपए का डीजे सिस्टम भी जलकर तबाह हो गया, जो उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। जब तक स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आज दोनों परिवार गहरे सदमे और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और प्रशासन व समाज से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। मोहम्मद अयाज भट्ट। क्या हुआ था यहाँ पे? दुकान आपकी? जी सर। कब से दुकान कर रहे थे? मुझे हो गए दो तीन साल हो गए यहाँ पे दुकान किस करते चीज़ की हैं। दुकान थी यहाँ? एक करियाना शॉप थी और मुर्गे उर्गे थे, सब्जी थी और कपड़े शपड़े रखे थे, थोड़े बहुत चिकन भी था। तो कैसे आग लगी? आपको कैसे पता चला? शाम को मैं मगरिब नमाज पढ़ के आया, थोड़ी देर दुकान खोली, कोई आधा घंटा। उसके बाद मैं खाना बनाना था, शाम को अकेला हूँ अभी। तो वैसे मैं रहता हूँ इधर इसी दुकान के नीचे रहते? इसी नीचे के रहते कमरे लिए मैंने दो। तो इनके पास ही रहता था, मैं छोटा सा आया था तो फिर इन्होंने पाल पोस के मुझे ट्रेनिंग कराई, पढ़ाया, 10th तक पढ़ाया। जो मकान ओनर है? जी जी। तो अब इन्होंने बोला अब आप जवान हो गए तो आप अपना खाना पीना इधर नीचे आपको कमरा दे देंगे, आप ऊपर ये बिजनेस कर लो अपना शुरू। अब थोड़ी 2-3 महीने के बाद शादी की बात भी चल रही थी। अब तो मैं चलो शाम को गए नीचे में खाना बनाने। अब खाना शाना खा के अब सोने लगा, अचानक मुझे कुछ आवाज़ सी आने लगी, पटाखे की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर निकला तब तो आग आग सब फैल गई थी पूरे वो मकान में। मैंने उधर-इधर से बुलाया नहीं, तो फिर मैं मस्जिद में जाने लगा और ऐलान करने लगा, जाने नहीं पड़ा उधर तक, टाँगें वहीं बैठ गई। उसके बाद आए गए भाई उधर-इधर आ गए तो उन्होंने पानी-शानी बर्फ़-शर्फ़ लगाई उधर-इधर, तब तक आग आपने सबको प्लेट लिया, जो भी अंदर था सब जल गया, राख हो गया। खाना भी आधा उधर ही प्लेट में रहा। नीचे जहाँ ऊपर आग लगी थी नीचे मैं पड़ा हुआ था, शोर कर नीचे वाला बच गया, तो जो ऊपर वाला जो जहाँ सामान था वो दुकान करियाना रखा था सब जल गया। दुकान के अंदर क्या-क्या था? और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कुछ गाड़ियाँ भी थी यहाँ पे। एक स्कूटी ली थी अभी मैंने, 15 दिन पहले ली थी स्कूटी एक मैंने। अ, उसकी अभी किस्त भी नहीं दी थी, तो वो भी जो मैंने बाहर लड़कों ने किसी ने छेड़ा था, मुझे इसको शीशा एक तोड़ दिया था। चलो अंदर रखता हूँ, दुकान की अपनी दुकान है तो अंदर रखता हूँ मैं, सेफ रहेगी। मुझे क्या पता था ऐसी-ऐसी हालत आ जाएगी। तो रात को मैंने कभी फुल लाइट आ गई कुछ 9:30 बजे। मैं कहा आज ज़्यादा लाइट आ गई तो पता नहीं बल्ब फट जाएँगे। उसके बाद सिंगल हो गई। मुझे क्या पता था ऊपर से सर्किट शॉर्ट हुआ। तो ये जब मैं निकला अंदर, बाहर निकला तो कुछ भी नहीं था। फिर गया अंदर, मेरा फ़ोन डेड था मेरा। मैंने फ़ोन लगाना था चार्ज पे, तो मतलब लाइट ही सिंगल है, लगाना कहाँ। अभी फुल डाली थी, अभी सिंगल हो गई। कुछ आवाज़ सी आने लगी थोड़ी-बड़ी, निकला बाहर, उधर क्या देखा। प्रशासन की तरफ से कौन पहुँचा था यहाँ पे, पुलिस की तरफ से? एक कुलदीप सर आया था जो सीआईडी में है, तो वो आया था, बाकी पुलिस तो बाद में आ गई फिर। तो उसने कुलदीप सर ने बहुत हेल्प की मेरी इधर। सभी ने की, बेचारों ने, भाई भी थे यहाँ पे, यार दोस्त रिश्तेदार भी थे, सभी ने की, बहुत हेल्प की। लोकल लोग? लोकल भी बेचारों ने बहुत हेल्प की। जैसे मैं फिर देख पा रहा था यहाँ पे लेकिन हेल्प था रहा। स्पीकर वगैरह भी है। और एक भाई था बेचारा, वो बचपन का यार था मेरा। उसने बोला यार मुझे स्पीकर है, तो मैं भी गरीब घराने से हूँ, तो एक दुकान मुझे थोड़ा-सा जगह दे दे। मैंने ठीक है, एक साइड मेरा किराना रहेगा, एक साइड तेरा डीजे रहेंगे। ठीक है। तो उसके बाद निकालते-निकालते तब तक शटर जाम हो गया था, तो
मेरा हाथ भी जल गया था उस टाइम, उसको उखाड़ते उखाड़ते कुछ नहीं हुआ था। कितना सामान होगा आपकी दुकान के अंदर, कितना लाखों का सामान था? ये था कम से कम कोई 8-9 लाख का, तो बाकी जो कैश था पड़ा उसमें वो भी खत्म, गाड़ी की किस्त निकाली थी वो भी खत्म, और वो मस्जिद का पैसा था मेरे पास वो भी खत्म है, बचा ही नहीं कुछ मेरे पास। अभी क्या ढूंढ रहे, थोड़ा बहुत बच्चा भी है सामान? थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, बचा है ही नहीं कुछ, बचने खाने के लायक है ही नहीं कुछ, सब बर्बाद हो गया। कुलदीप सिंह हूँ मैं। मेरे बचपन के दोस्त थे मोहम्मद एजाज भट्ट हैं, तो इन्होंने इधर इनकी दुकान थी, इनको गद्दावर साहब ने दी है, तो इन्होंने बोला कि इधर ही रख लो आप अपना सामान जो मेरे साइड पे, तो इनको कोई किराया भाड़ा नहीं देते थे, बचपन के दोस्त ही थे हम, तो इन्होंने बोला इधर रख दो, तो मैंने भी अपना सामान 3-4 साल से इधर ही रख रहा था मैं। तो अचानक फिर ऊपर वाले की कुछ कृपा से ही आग बिजली ने शॉर्ट मारा, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, तो फिर रात को मेरे को फ़ोन किया इन्होंने कि ऐसे ऐसे आग लगी है उधर, क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर सुबह जब मैं आया तो इधर सारा सामान जल के खाक हो गया है, कोई नहीं बचा, कोई सामान निकाल नहीं सके यहाँ से, कोई कुछ नहीं। इसी से सारा गुजर बसर? हाँ जी सर, इसी से हम अपना जो गुजर बसर इसी से करते थे, अपनी मेहनत मजदूरी क्या करनी है। अब क्या कहना चाहिए, तो जल गया सारा? सर हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं, मदद के लिए चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ दिया जाए सर। कितना नुकसान हो गया सर, 7-8 लाख का नुकसान था ये सर, हो गया। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 907077 0000 990606 888 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।